जयपाल जोगी को तन्हाई में बुलाकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जयपाल तूने हर वक्त सबको पछाड़ा है, इस फकीर में है क्या, इस फकीर में है क्या कि तू इसका मुकाबला नहीं कर पाता। तब पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी ने जवाब दिया, महाराज मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में तो है नहीं। अगर मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में होता और आप उसे ले आते तो वो मोइनुद्दीन पर जादू नहीं कर सकता। और उस फकीर में क्या है, सादा सा वजूद, पेवनदार कपड़े, पाव रोटी, यानी आधी से आधी पाव रोटी, छोटा सा रोटी का टुकड़ा इफ्तार के वक्त चबाता है, पानी से इफ्तार करता है, उसमें है क्या। तो सुन लो उसका जवाब क्या था। पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी का जवाब ये था, महाराज मैंने उसकी पूरी जिंदगी को जादू के जोर से जांचा। मैंने देखा उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा। उसकी आंखों में, उसकी निगाहों में इतना तकद्दुस है, इसलिए उस पर जादू असर नहीं कर सकता। अगर उस पर जादू का असर करवाना है, उसके सामने कोई औरत जाए और वो किसी औरत में मसरूफ हो जाए, देख ले नजर भर कर, फिर उस पर जादू असर करेगा। उसने कहा बस इतनी सी बात है। पृथ्वीराज ने अजमेर शरीफ की खूबसूरत लड़कियों को चुना, का जाओ जाकर के मोइनुद्दीन के आगे पाजेब बजाना, वो तुम्हारी तरफ देखेगा, जो करेगा करने देना। सारी लड़कियां जमा होके आई, आ करके इर्द गिर्द घूमती रही। मेरे ख्वाजा गर्दन झुकाकर मुराकबे में थे। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज गर्दन झुका करके बैठे हैं, लड़कियां आती हैं, पाजेब बजा के चली जाती है। वो बादशाह पूछता है क्या हुआ, कब पता नहीं उसके सीने में पत्थर है या दिल, वो तो देखता ही नहीं, हमारी तरफ तकता ही नहीं। उसने तो हमारे हुस्न की तौहीन की है। उसने लड़कियों को गालियां दी, कहा जाओ तुम किसी काम की नहीं हो, ये काम मेरी बेटी करेगी। बेटी से कहा बेटी भारत की आबरू का सवाल है और भारत की लाखों औरतों की इज्जत का सवाल है। ये मुसलमान है, जिस दिन बढ़ेंगे किसी औरत की इज्जत को छोड़ेंगे नहीं। जा अपनी आबरू लुटाकर भारत माता की आबरू बचा ले। उसने कहा बस अभी जाती हूं। आखिर वो फकीर इंसान ही तो है। गई, सज धज कर गई और जाने के बाद वो इतनी चतुर चालाक और होशियार थी, सीधा अना सागर में पहुंची और जाने के बाद अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला। हिंदुस्तान की तहजीब के मुताबिक जो पुराना लिबास था, जो पहले ही आधा नंगा रहता है इंसान, जो साड़ी पहनी हुई थी वो और जेवरात में लदी हुई थी, कपड़े गीले करके जब खड़ी हो गई। सोचिए जब एक 17-18 साल की कड़ियल जवान लड़की जंगल में जहां कोई ना हो, दरिया के किनारे खड़ी हो और पाजेब पैर के बजा रही हो, मेरे ख्वाजा अब भी मुराकबे में। उस लड़की ने जुरत करके कहा मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नज़र मुझे देख तो सही। बस इतनी बात थी कि वो एक नज़र देखेगा और जादू का असर हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने नज़र उठाने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंका और फरमाया बेटी मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई लड़की को इस हालत में देखे जो तेरी हालत है। हातिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे के आई थी तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी चादर उतार के उसके सर पे डाला था और फरमाया था किसी औरत को ये हक नहीं कि मर्दों के सामने सर खुला करके आए। बेटी ये हमारे घराने की रीत है कि नंगे सर आने वाली लड़कियों को हम अपनी चादर उड़ाया करते हैं। तब उस लड़की ने कहा मेरा बाप तो कहता है कि तुम लड़कियों के दिलदादा और औरतों के दिलदादा हो और तुम तो मुझे बेटी कह रहे हो। कहा बेटी मेरा मजहब यही है, हम उम्र बड़ी जो होती है औरतों की उनको माँ समझते हैं, बराबर होने वाली को बहन समझते हैं, छोटी रहने वाली को बेटी समझते हैं और कोई चौथा रिश्ता हम बगैर निकाह के किसी के साथ लगा ही नहीं सकते। तो उस लड़की ने कहा क्या यही आपका मजहब है? कहा हाँ यही मेरा मजहब है। कहा मेरा बाप तो कुछ और कहता है। कहा बेटी वो झूठ कहता है। तो तब उसने कहा था कि जिस कौम के मोइनुद्दीन हसन के तकवे का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद के तकवे का आलम क्या होगा? मोइनुद्दीन मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। मेरे ख्वाजा ने अपनी निगाहों के तकद्दुस से पृथ्वीराज के घर में इस्लाम पहुंचाया।
ये है दीन।